बेसिकली सेल्फ एस्टीम से मुराद जो होता है वैल्यूएशन ऑफ योर ओन वर्थ। मैं अपनी कितनी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी कितनी कीमत लगा रहा हूँ, यही मेरी सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम होना आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। वो सबसे पहले कहा जाता है ना, इब्राहिम मास्लो ने कहा था कि सेल्फ एस्टीम हमारी फंडामेंटल नीड्स में शामिल है, क्योंकि जिस तरह हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत है वैसे ही हमें जिंदा रहने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए सेल्फ एस्टीम की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो कीमत है जो मैं खुद अपनी खुद लगा रहा हूँ, वो रिस्पेक्ट जो मैं अपनी खुद कर रहा हूँ। फिर इसके अंदर कार्ल रोजर्स कहते हैं कि जो लोग फेल हो जाते हैं उनके फेलियर की सबसे बेसिक रीज़न क्या होती है, उनको खुद लगता है वो खुद नखट्टू हैं, उनको लगता है वो खुद कर नहीं सकते, वो अपनी वैल्यू खुद नहीं लगाते हैं, इसलिए वो लोग नाकाम हो जाते हैं। वो सेल्फ एस्टीम को बिल्ड कैसे किया जाता है? सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात तो ये है कि आप खुद प्राइड लें, आप अपने आप को काबिल समझें, आप अपनी वैल्यू खुद बनाएं, आप जो अपनी चीज़ों पर खुद फोकस कर सकें, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, कौन सा काम मैंने कैसे करना है, अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं। जितने आप छोटे छोटे टारगेट अचीव करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट अप होती जाएगी। आपको लगेगा यार मैं चीज़ें अचीव कर रहा हूँ, मीन मैं अगर ये छोटे छोटे काम कर रहा हूँ मैं बड़ा गोल भी अचीव कर सकता हूँ। आप छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करें, उनको सेलिब्रेट करें, अपने अच्छे से दोस्त बनाएं। जितने अपने सर्कल से बाहर निकलेंगे उतने ही आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होगा, उससे आपकी सेल्फ एस्टीम भी इंप्रूव होती चली जाएगी। वो कहते हैं ना कि साइकी कहती है कि आप जितना बड़ा गोल रखते हैं उतना ही आपको पता होता है कि आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ रही होती है, क्योंकि जितना बड़ा गोल होता है उतनी ज़्यादा मुझे मेहनत और तलब उसकी इतनी ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा बेटर तरीके से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। और मेरे जो माइंड है इसको ट्रेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेन योर माइंड। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे, यानी कि माइंड आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, तो फिर आप अपने माइंड की मर्जी से चलना शुरू हो जाएंगे। और इज्जत, जब तक मैं अपनी खुद इज्जत नहीं करूँगा कोई दूसरा मेरी इज्जत नहीं करेगा। अगर मैं ये चाहता हूँ मैं दूसरे से अपनी इज्जत करवाऊँ, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं अपनी इज्जत खुद करूँ। सबसे पहले अपनी इज्जत मैं करूँगा। मैं किसी दूसरे से प्यार नहीं कर सकता अगर मुझे खुद से प्यार नहीं है, अगर मैं अपने आप को देख के सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अगर मैं खुद लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, मैं दूसरे को एडवाइस नहीं कर सकता, अगर मैं अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे सकता, अगर मैं अपने आप को अच्छा नहीं समझ रहा, अपने आप से प्यार नहीं कर रहा, मैं दूसरे से भी प्यार नहीं कर सकता। इज्जत देते हुए सबसे पहले इज्जत का हकदार मैं खुद हूँ। सबसे पहले मुझे अपने लिए इज्जत देनी है। टू लव समवन फर्स्टली आई हैव टू लव माई सेल्फ। मुझे सबसे पहले खुद से प्यार करना है। दूसरे को इज्जत देने से पहले सबसे पहले मैंने अपनी इज्जत खुद करनी है। फियर हमेशा उस चीज़ को कहते हैं, वो हालात के बारे में सोचना जो भी आई नहीं है। अगर मैं उन हालात के बारे में सोचूंगा भी आए नहीं है, तो मैं उसमें ऑटोमेटिकली डर में चला जाऊंगा। वो डर मेरी सेल्फ एस्टीम को तबाह कर देगा। यू कैन नॉट ओवरकम थिंग्स विच नेवर एग्जिस्ट। आप उन चीज़ों का हल ही नहीं तलाश कर सकते जो भी हुई ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम आ गया उसका तो हल होगा, कोई प्रॉब्लम अगर आई ही नहीं है तो उसका हल मैं कैसे ढूंढूंगा। तो फियर एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली मेरी सेल्फ एस्टीम को सबसे ज़्यादा तबाह कर देती है। और जो भी चीज़ें हमें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या कोई भी चीज़ें जो हम करना चाह रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए वो चीज़ करें विच मेक्स मी फील हैप्पी, जो मुझे खुश करती हैं। जितना मैं खुश रहूँगा, जितना मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, उतनी मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ती चली जाएगी। और जितनी मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी उतना मेरे लिए गोल सेट्स करना या उन गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करना